सबसे पहले हम गुरुवर आचार्यों को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गने च प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने भरतृषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरे स्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो दीदी आपका स्वागत है। आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपना निकाला, काफी बिजी चल रही हैं आप आजकल। तो बस, लेकिन देखो आपने समय निकाल लिया, बाकी और लोगों ने समय नहीं निकाला। अभी बाकी आना बाकी है। अब कोई बात नहीं, जब भी आएंगे जब आएंगे। लेकिन जो आ गए उनका हृदय से हाँ, धन्यवाद कि वो लोग आ गए, है ना। उनके अंदर उत्कंठा होगी ना हाँ, भगवान के बारे में जानने की। बिल्कुल। तो ठीक है, आज शीतल भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। शीतल ने ये रेकी एंड एस्ट्रो के नाम से। अच्छा अच्छा। तो ठीक है दीदी, फिर आप स्टार्ट करें। पर दर्शन लाभ नहीं हो रहे दीदी के। हाँ, वो थोड़े दुर्लभ हैं। नहीं मैं तो ऑन है वीडियो। नहीं शीतल दीदी की बात कर रही। अच्छा। हाँ, उनके थोड़े से दर्शन दुर्लभ रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। चलो ठीक है, तो ठीक है दीदी, फिर आप करिए स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो श्रीला गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, षट गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा जमुना महारानी की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी ब्रह्मांड, अभी वो जो नए लोग थे वो आए हैं आज, जो पिछली बार जिनके लिए अभी हमने आज रिपीटेड क्लास रखी है वाली ब्रह्मांड के चार्ट की। निशा, तुमने किया है क्या पहले ब्रह्मांड क्लास को अटेंड?
हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, नहीं नहीं, मुझे आज ही मौका मिला है ठीक है, लकीली, तो तो चलो, मैंने निशा नहीं। नहीं है, निशा हाँ नहीं है, और श्रुति ने भी शायद पहले अटेंड नहीं किया है ब्रह्मांड का। हाँ जी गुरुजी, मैं नहीं थी पिछली बार। हाँ, और ये माता जी हैं, एकता की मम्मी, इन्होंने भी आज पहली बार अटेंड करना है ये, तो 3 तो नए हैं ही ये। हाँ, तो फिर उसी तरीके से बात हाँ करेंगे ना, जैसे हाँ, आप नया नए एक तरीके से ही करिए जैसे आपने पहले स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी। तो ये ब्रह्मांड का चार्ट आप दे दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, कंप्लीट वाला दे दूं या हाँ, कंप्लीट दे दो, आधा? या फिर आप पहले कंप्लीट दे दीजिए, फिर जैसे जैसे एक्सपेंशन करेंगे फिर आप आधा आधा दे देना। ठीक है, ठीक है। एक बार पूरा कंप्लीट बताना पड़ेगा ना। हम्म, हाँ जी, हाँ, तो इसको ये बड़ा वाला करूं? जो, हाँ, इस ऊपर वाला करो ना, ऊपर वाला नीचे आएगा। हाँ, हम्म, तो ये जो है हमारा ब्रह्मांड का चार्ट है। ब्रह्मांड का चार्ट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि कृष्ण कौन है, संपूर्ण जगत क्या है, लोक क्या है, धाम क्या है, चित्त जगत क्या है, जड़ जगत क्या है, भगवान के कितने धाम हैं, और जड़ जगत में कौन कौन से लोक हैं, और कितने प्रकार के ब्रह्मांड होते हैं, भगवान के एक्सपेंशंस क्या क्या हैं। तो ये ब्रह्म संहिता से लिया गया है ये वाला चार्ट। ब्रह्मा जी ने उसमें डिफरेंट डिफरेंट श्लोक हैं हमारे, जो इस वाले चार्ट में भी विजिबल नहीं होंगे। साइड में वो श्लोक नंबर्स लिखे हुए हैं और उनकी व्याख्या भी इस चार्ट के साइड में लिखी हुई है। तो ये ब्रह्मा जी की वाणी है। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम बताया श्री कृष्ण ने स्वयं आके, क्योंकि जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले विष्णु जी की, तो वो चारों तरफ तो जल ही जल था। वो ढूंढने लगे, अरे मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ आ गया। नाभि में नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे आए। तो उन्होंने जब चारों तरफ तप 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 किया, तब उनको श्री कृष्ण ने आकर दर्शन दिए, और फिर उन्होंने ये सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे दिया व्यास जी को, व्यास जी ने फिर आगे दिया नारद जी को, नारद जी, व्यास जी, और ऐसे आते आते फिर हमारे पास आया, हमारी गुरु परंपरा के पास ये सारा का सारा ज्ञान आया ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अनुसार। तो ये इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने बताया कि ये जो है कोई काल्पनिक किसी की रचना नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने बताई हुई है, इसलिए ये बिल्कुल ऑथेंटिक है हमारे शास्त्रों के द्वारा, और सभी शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। अभी हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रभु जी एक बार ना इसे नीचे सीधे सीधे लेते जाना। ये जैसे हम राधा और कृष्ण को देख रहे हैं ना बीच में, ऐसे राधा और कृष्ण टॉप मोस्ट धाम में है। तो राधा कृष्ण का भी बहुत सारा एक्सपेंशन है उनका। ये वाला जो धाम है ना अंदर का, हम देख रहे हैं ये गोकुल है। फिर जो इसके बाहर आता है हमारा अयोध्या आता है, नहीं सॉरी, गोकुल धाम के बाहर हमारा आ रहा है मथुरा, मथुरा के बाद आता है द्वारका, द्वारका के बाद आता है अयोध्या, जहाँ श्री राम के रूप में आते हैं। और यहाँ पे ये 3 रूप में हम देख रहे हैं ना, जो द्वारका धाम है, मथुरा धाम है। सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ? क्योंकि मेरे को तो क्लियर हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहे अक्षर यहाँ पे प्रभु जी। तो उनको दिख रहे हैं क्या? हो सकता है मेरे स्क्रीन में थोड़ा कम दिख रहा हो। आपकी आवाज म्यूट है प्रभु जी। मैं ऐसा करता हूँ, आधा आधा ले लेता हूँ ताकि वो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं दीदी, ये क्लियर हो जाएगा। हम्म। हो गया ना क्लियर ये? नहीं, अभी आया नहीं है मेरे पास तो। क्लियर है काफी गुरु जी। पहले से क्लियर है, अब हाँ देखो बहुत क्लियर है। हाँ अच्छा, दीदी, क्लियर है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें आपके तो पास अभी नहीं आया आया? नहीं ना। नहीं आ गया होगा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कि अभी स्टार्ट किया आपने स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, कोई तो बात नहीं, आ रहा मुझे तो होगा, वैसे आ रहा होगा। ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा, मुझे तो पता ही है। तो इसमें जैसे जो सेंटर में दिया हुआ है ना कि राधा कृष्ण है, वो है हमारा गोलोक धाम। ठीक है, उसके बाहर जो लिखा होगा मथुरा धाम, हाँ, ये मथुरा धाम, उसके बाहर लिखा हुआ है द्वारका धाम। द्वारका धाम। तो इन तीनों धामों में अलग अलग कृष्ण रहते हैं। गोलोक में हमारे होते हैं बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो मैंने उस दिन अभी कृष्ण का जब हमने लिया था सारा का सारा एक्सपेंशन और बताया था, उसमें 3 प्रकार के कृष्ण हमने बताए थे। हमेशा की हमेशा द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं अपनी 16,108 रानियों के साथ। 16,108 ही कृष्ण के एक्सपेंशन होते हैं, और वो रहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में। मथुरा में मथुराधीश कृष्ण रहते हैं, जो कि असुरों से युद्ध भी करते हैं और मथुरा वासियों की रक्षा करते हैं। ये नित्य होता है, ये जो धाम है ना, यहाँ पे ये नित्य धाम है।
और जो गोलोक धाम है उसमें हमेशा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके बांसुरी लेके ग्वाले के रूप में हमेशा वो वहां पर रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा भगवान के धाम का कि कृष्ण के धाम का क्या ये है। दीदी और क्या है इसमें ना जो हम्म चित्र है, इस चित्र के अंदर एक कमल का फूल है जिसके अंदर ये तीनों धाम है, गोलोक वृंदावन, फिर मथुरा और फिर द्वारका धाम, है ना? ऐसे ही हाँ ना? जी, हाँ तो जी। ये इन तीनों धाम को स्वरूप शक्ति कहा जा रहा है या अंदर के? स्वरूप शक्ति किसको कहा जा रहा है? आपकी आवाज, एक मिनट, किसी का माइक खुला हुआ है बीच मैंने में। म्यूट कर दिया। हाँ, आप पूछिए, आप दोबारा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जी। गोलोक वृंदावन हो गया, गोलोक वृंदावन के बाहर फिर मथुरा धाम, मथुरा धाम के बाहर फिर द्वारका धाम। तो जो स्वरूप शक्ति लिखा हुआ है वो कौन से धाम के लिए लिखा हुआ है? स्वरूप शक्ति तो हमारी श्रीमती राधिका है। अच्छा, ठीक है। शक्ति तो तत्व वो है ना। और जो भगवान है वो स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जो हमारे जो एक्चुअल जो भगवान को बोलेंगे कि स्वयं श्री कृष्ण कौन है, वो है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। वो बात मैंने उस दिन में, जो गोलोक वृंदावन में है। फिर उन्हीं का एक अंश है जो हमारे मथुराधीश कृष्ण है, उन्हीं का एक अंश है जो द्वारकाधीश कृष्ण है, फिर उन्हीं का अंश है जो नीचे हमारा अयोध्या धाम आ रहा है, तो श्री राम जी। हाँ जी। फिर उन्हीं के अंश है हमारे विष्णु जी, जो नीचे हमारा ऐश्वर्य धाम आ रहा है। मेरे पास अभी तक भी ना फोटो नहीं आया। मैं अपना, कोई बात नहीं, मेरे पास है चार्ट। ओपन कर लो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड। बाकी सबको दिखाई दे रहा होगा चार्ट? हाँ, पता नहीं क्या बस ये, या तो नेट का कुछ इशू होगा। हाँ गुरुजी, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें फिर जो देखो वैकुंठ में जो हम विष्णु की बात कर रहे थे, तो बीच में माधुर्य धाम रह गया ना? माधुर्य धाम तो ये सारा ही है ना प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक, अयोध्या धाम भी हमारा माधुर्य धाम है, द्वारका में भी देखो कृष्ण की प्रेम लीला है। ओके ओके, माधुर्य मथुरा धाम में भी प्रेम लीला है। हाँ जी, माधुर्य ये धाम सब में अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम और गोलोक वृंदावन, ये चारों आ गए। हाँ, क्योंकि इसमें वो अभी वो एक्सपेंशन फिर ज्यादा हो जाएगा, इसमें रस आ गए ना सारे रस। दास्य, सखे, वात्सल्य, माधुर्य, है ना? तो ये सारे हमारे 5 रस आ गए। 5 रस माधुर्य धाम में होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका एक दिन हम स्पेशल इसी का क्लास लेंगे कि एक्चुअली ये रस क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे एक्सपेंशन है। ये चार्ट ऐसे हो गया, ये पूरा माधुर्य धाम में चारों धाम आ गए। उसके बाद फिर बाहर की तरफ वैकुंठ धाम है। हाँ, ये पहले सबसे इंटरनल है, फिर देखो राउंड में जा रहा है ना ये चार्ट। हम इसको ऐसे लेंगे जैसे एक छोटा सर्कल, उसके बाहर एक और आउटर सर्कल, फिर एक और आउटर सर्कल, फिर एक और आउटर सर्कल। इस तरह से सर्कल से हम बाहर आते चले जा रहे हैं। पहले टॉप मोस्ट भगवान हो गए श्री कृष्ण, फिर उनके एक्सपेंशन हुए, फिर अयोध्या धाम हुआ, वहां पे श्री रामचंद्र के रूप में ये आए। फिर देखिए वैकुंठ में ये विष्णु के रूप में आते हैं। उस दिन विष्णु का सबको एक कंफ्यूजन हो रहा था ना। प्रभु जी, आपकी आवाज म्यूट है यहाँ पर, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, जो वैकुंठ है हमारा, इसमें हमारे विष्णु जी होते हैं, और इन्हीं विष्णु जी का फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन होके फिर आगे धीरे धीरे हमारे पास आता है। तो इसमें अभी आगे चलना पड़ेगा प्रभु जी। विष्णु धाम के बाद फिर हमारा कैलाश आता है, कैलाश के बाद फिर ब्रह्म ज्योति आती है। और जो ये विष्णु धाम है ना हमारा, इसी में नरसिंह भगवान, ध्रुव अवतार, जितने भी भगवान के और धाम है हमारे, वो सारे के वराह रूप जो आया वो देखो यहाँ पे। अभी मेरे को वराह रूप दिख रहा है आप सभी को इधर, इसमें लिखा हुआ है वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ध्रुव अवतार। तो ये सारे के सारे ये यहीं पर हैं, वैकुंठ में होते हैं। पर वैकुंठ में क्या होता है ना, कुंठा नहीं होती बस। और इसमें क्या होता है, शांत रस होता है। शांत रस मतलब भगवान को हम भगवान मानते हैं, उनसे हमारी कोई ऐसे प्रीति नहीं होती, कोई सेवा नहीं होती, ममता में ही सेवा का यहाँ पे अभाव होता है। यहाँ पे क्या, बस विष्णु को हम भगवान मानते हैं। जिन जीवों की यहाँ पर गति होती है वो भगवान मान के उनकी बस स्तुति आदि करते रहते हैं। वो भगवान के पास बैठते खाते पीते ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि जो हम माधुर्य धाम ऊपर शब्द यूज कर रहे हैं, वहां पे भगवान के साथ लीला में प्रवेश मिलता है। अगर कृष्ण हमारे बालक हैं तो बालक के रूप में हम उनकी मैया के सखियां बनती हैं और उनको बालक के रूप में उनके रस का आस्वादन करते हैं। सखा के रूप में हम सखा बन के कृष्ण के साथ खेतों में या जंगलों में जाते हैं और गौचारण करते हैं। तो माधुर्य धाम इसीलिए का क्योंकि कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं वहां पे, और कृष्ण हमारे हृदय से प्रेम का आस्वादन करते हैं। किंतु जो यहाँ वैकुंठ धाम की बात हो रही है, वैकुंठ में स्तुति करते हैं हम,
सिर्फ पूजा जैसे करते हैं उनकी, उनके पास ना बैठेंगे ना उनकी सेवा करेंगे। यहाँ पे हमें लगेगा कि भगवान आप्तराम है और आप्तकाम है। आप्तराम का मतलब भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, और वो उनकी सारी इच्छाएं अपने आप में पूरी होती हैं, उन्हें ना पानी की आवश्यकता है। इसीलिए नरसिंह भगवान के अवतार में, थोड़ा मेरा फास्ट तो नहीं हो रहा? तो आप काम मतलब आपने क्या बताया? मैं यहाँ बैकुंठ धाम के बारे में मैं अभी हाँ, बता आप रही हूँ। काम बता रहे हैं ना, आप काम। हाँ, आप्तराम और आप्तकाम मतलब कि भगवान अपने आप में ही रमण करते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों की किसी भी तृप्ति के लिए किसी भी प्रकार की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है, कुछ उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए क्या है, अभी जैसे नरसिंह भगवान में जब आए प्रहलाद नहीं, महाराज के मैं ये समक्ष। जानना चाह रहा था इसमें हाँ, काम और राम का क्या अर्थ दिया हुआ है? राम मतलब रमण, अच्छा, कि रमण, उन्हें ठीक है। रमण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और काम मतलब? काम मतलब कि किसी भी इंद्रिय की कोई कामना ही नहीं है ओके, उनको, ठीक है, कोई भी चीज ठीक। उन्हें खानी नहीं है, पीनी नहीं है ना। इस तरह से आप्तराम आप्तर काम मतलब संपूर्ण है वो अपने आप में। उन्हें ना तो रमण की आवश्यकता है ना कुछ चीज की आवश्यकता है, वो उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, संपूर्ण है भक्त की नजर में। क्योंकि जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था प्रहलाद महाराज के समक्ष हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उस समय प्रहलाद महाराज ने आके उन्हें पानी भी नहीं पूछा एक गिलास कि आप कृपया पानी, क्योंकि उनके लिए तो वो भगवान है और भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ वो पूजनीय होते हैं, उन्हें किसी सेवा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारा होता है वैकुंठ धाम। तो यहाँ मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो क्योंकि उस दिन लोगों के प्रश्न थे यहाँ पर सभी के, कि विष्णु से जो अवतार आ रहे हैं तो वो कृष्ण आ रहे हैं या राम भी विष्णु से आए। तो यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि टॉप मोस्ट कृष्ण है, फिर कृष्ण के भी 3 एक्सपेंशन हैं, फिर उनके बाद श्री राम जी हैं, और राम जी के बाद फिर विष्णु जी हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? दीदी, इसके अंदर एक चीज और है। हाँ ये जी नारायण के अवतार एक तरफ लिखा हुआ है, जी। और उसमें एक मिनट बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ लिखा है श्री हम्म। नारायण के अवतार तथा उनके नित्य सिद्ध परिकर जी पुरुषावतार। जी। तो मतलब नारायण मुख्य नारायण है, नारायण के अवतार विष्णु है, कैसे माने इसको? हाँ, ये इसमें नहीं, नारायण के अवतार इनको आगे इनको बता रहे हैं, जो आगे कारणोदक्षाई विष्णु तो और नारायण कहाँ गर्भोदक्षाई किसको विष्णु जा रहा है? जाएंगे। नारायण कहाँ किसको जा रहा विष्णु जी का ही दूसरा नाम नारायण है। है? अच्छा, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष कौन से? एक मिनट में ये और प्रथम बड़ा पुरुष कर। तो ये नीचे जाना पड़ेगा ना हमें, हाँ, मैं वो जाऊंगा, यहाँ ब्रह्मांड पे में है। पढ़ दूं मैं हाँ पहले। प्रथम हाँ। पुरुष यहाँ पे है कारणदक्षाय विष्णु, हम्म। प्रकृति के अंतर्यामी। ठीक है। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा की सृष्टा। जी। और तृतीय पुरुष श्री शिरोदशाई। श्रीदक्षाय हम्म। विष्णु, जीव के हम्म। अंतरात्मा। अच्छा, हमारी आत्मा में जो वास करते हैं वो ये श्रीदक्षाय सारे जड़ विष्णु। जगत में आएंगे ना, अच्छा, जड़ जड़ जगत बैकुंठ। में आएंगे लेकिन ना। इसका जो है ना बैकुंठ धाम के बराबर में लिखे जाने का क्या पर्पज है? इनके भी ये अवतार ले रहे हैं आगे जाके। अब अच्छा, ये यहाँ ये अवतार ले क्लियर रहे हैं, कर दिया कि कृष्ण नहीं ले रहे उन अवतारों ठीक है। को। तो अब मैं दूसरा शेयर करूं? हाँ जी। और ये वो जो साइड में लिया हुआ ना, वो राधा जी हाँ, की काया वियोग है सारी की सारी, जो स्त्री जाति आ रही हैं, वो जितनी एक भी तरफ है। लक्ष्मियां आ रही हाँ, हैं, देवियां आ रही वो हैं। एक तरफ है सारी। हाँ जी, यहाँ तक कि जो हमारी इसमें दुर्गा देवी भी आ रही हैं, वो भी राधा जी का एक्सपेंशन है। वो हम्म। आगे जाके माया देवी का रूप हो रहा है, और तो जो, वो निकलेंगे तो उन्हीं से हाँ, ना प्रभु जी और सारे जो, चीज। हाँ, और जो श्री बलदेव प्रभु हैं, जो हम्म। संदनी शक्ति हैं, वो कृष्ण के एक तरफ से निकल रहे हैं। हाँ जी, और एक कौन तरफ से से श्रीमद कौन से बलदेव भाग से? प्रभु। राइट हैंड नहीं, से। राइट हैंड से बलदेव प्रभु निकलते हैं और लेफ्ट हैंड से श्रीमती राधिका। ठीक है। और बलदेव हम्म। प्रभु से फिर निकल रहे हैं श्री बलदेव के किरण कर्ण नित्य सिद्ध परकर। हाँ, तो इसमें नित्य सिद्ध क्योंकि परकर कौन है? वो क्योंकि जितने भी धाम में जितने भी परिकर हैं, हम्म। नित्य सिद्ध का मतलब होता है कि वो धाम में ही प्रकट हुए सीधे, वो कभी जड़ जगत में नहीं आए, उन्होंने कभी जन्म नहीं ओके, लिया, ओके। ना उनकी कभी मृत्यु हुई ना जन्म हुआ। वो बस भगवान का जैसे एक्सपेंशन हुआ, भगवान की सेवा के लिए जितनी भी गोपियां चाहिए थी, मंजरियां चाहिए थी, जितने भी वहां पे उनके परिकर चाहिए थे, वो सब के सब वहां प्रकट हो गए। बहुत सारे, यहाँ तो जड़ जगत में कोई जीव नहीं है, इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा चिन्मय जगत में जीव है, पर वो नित्य सिद्ध परिकर है, वो जड़ जगत में कभी आए ही नहीं। और वो जो नित्य सिद्ध आए, वो सारे के सारे बलदेव प्रभु से आए, क्योंकि सेवा वो करते हैं सारी की सारी, सत्ता के रूप में उन्हीं का प्रकाश है। ठीक है दीदी। हाँ, नित्य सिद्ध परिकर वो हैं जो हमेशा जिनमें धाम में ही थे, और वो जड़ जगत के बारे में कभी भी जड़ जगत में आए ही नहीं, उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ। तो जो जीव जड़ जगत में आते हैं वो अलग जीव होते हैं, उनको कहते हैं नित्य सिद्ध परिकर, और इनको कहते हैं साधन सिद्ध,
जो जड़ जगत में आके साधन करते हैं और साधन करके तब वहां जाते हैं, फिर उनको वहां तो पे ये साधन साधन सिद्ध सिद्ध, परिकर। जो साधन सिद्ध परिकर होते हैं, क्या ये जी वही गुरुवर आचार्य हैं जो हमें हमारा दिशा निर्देशन कर रहे हैं, नहीं, ये अलग है? साधन सिद्ध तो नित्य सिद्ध ही है। अच्छा ठीक है। वो तो नित्य सिद्ध वहां से राधा रानी भेज रही है ना। अच्छा वो ठीक तो है। जड़ जगत में भगवान खुद कहते नहीं, श्लोक नहीं है कि मैं खुद स्वयं ही, गीता में भी है, भागवतम में भी है कि मैं स्वयं ही गुरु रूप में अवतरित होता हूँ। ओके ठीक है। भगवान खुद नित्य सिद्ध परिकरों को भेजते हैं जड़ जगत में, तब वो हमें, हम होते हैं साधन सिद्ध। अच्छा जो हम गुरु से दीक्षा लेके भजन करके फिर कितने कितने जन्मों में, वो भी बहुत सारी स्टेजेस है, किसी दिन लेंगे उसकी भी क्लास, कि किस तरीके से फिर हमारा वहां पे प्रवेश होता है, ठीक तो वो साधन सिद्ध कहलाएंगे। ठीक है दीदी, ये बैकुंठ के आगे चल रहे हैं हम अब। हाँ जी। ये बैकुंठ आपके पास हाँ, आया है? मेरे पास नहीं आ रहा, पर मेरे पास अपना ठीक चार्ट है, कोई ठीक है। बात नहीं। उसके नीचे तो फिर उसमें, लिखा है हाँ, बैकुंठ के नीचे फिर हमारा कैलाश आ गया, कैलाश आ गया। हाँ। है ना। अभी अब यहाँ पे आप सीक्वेंस देखिए, कृष्ण, कृष्ण के 3 एक्सपेंशन, फिर श्री राम, फिर एक और विष्णु है जी, बीच में, और विष्णु जी के भी बाद आ रहे हैं हमारे कैलाश। इसके बीच में एक और है, धाम करके आ रहा है वो, ऐश्वर्य नहीं, धाम आ रहा ऐश्वर्य है। धाम लिखा हुआ है ना प्रभु जी, हम्म। तो ऐश्वर्य धाम है ना वैकुंठ। अच्छा ठीक है, उसके नीचे फिर कैलाश आ रहा है, शिवलोक। कैलाश, हाँ। अब उसकी आउटर साइड में कैलाश जी आ गए। अभी ये कैलाश जी को क्या बोला जाता है, शिव जी को। अभी आप सभी ने देखा ही होगा, किसी भी मंदिर में हम लोग जाएं, किसी भी मंदिर में, हिंदू में, सनातन धर्म में, तो जहां पर भी हमारे विष्णु हैं या हमारे कृष्ण जी हैं, शिव जी का मंदिर हमेशा गेट के पास बाहर ही मिलेगा, फिर अंदर जाके भगवान होंगे। तो शिव जी को क्यों, देखो यहाँ पे भी भगवान ने ये पूरा इनका जो एक्सपेंशन है ना, ये पूरा का पूरा इनका चित्त जगत है। चित्त जगत के बाहर बाउंड्री पे कौन है, शिव जी। पूरी बाउंड्री पे शिव जी का आधिपत्य है। मतलब ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर जहाँ कैलाश लिखा है वो बाउंड्री है हाँ एक्चुअली, चित्त जगत की हाँ, बाउंड्री है वो। हाँ वो चित्त जगत की बाउंड्री है, जहाँ पे शिव जी ने सारा का सारा संभाल रखा है। अब जिसको जो जिस भाव का होगा, शिव जी उसे वहां भेज देंगे। जो तो कट्टर शिव भक्त होगा वो तो यहाँ ही रह जाएगा, शिव जी के पास कैलाश में, ठीक है। जो यहाँ से जाएंगे साधन करके, उनकी बात हो रही है। जो तो नित्य जगत में नित्य सिद्ध परिकर है, वो तो सबके हैं ही। वो शिव जी के भी हैं, वो विष्णु जी के भी हैं, वो द्वारका में भी हैं, वो अयोध्या में भी हैं, वो नित्य सिद्ध हैं सारे के सारे। लेकिन जो साधन करके जाएंगे वो वो जाएंगे, हाँ, वो एंटर करेंगे यहाँ से तो ना, यहाँ से वो तय करेंगे कि किसको किधर भेजना है, किसको किधर भेजना है। इसीलिए सभी मंदिरों में शिव जी को भी बाहर रखा जाता है, क्योंकि जो लोग तामसिक भाव से आते हैं उन्हें शिव जी अपने पास रख लेते हैं, जो लोग राजसिक भाव से आते हैं उन्हें भी शिव जी अपने पास रख लेते हैं, और जो सात्विक भाव से आते हैं ना, जो शिव जी से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ भजन मांगते हैं और सिर्फ उनकी सेवा भाव से ही जाते हैं, फिर उनको वो अपने स्वामी के पास भेजते हैं। वो फिर उन्हें शिव श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। तो उन्हें पता होता है शुद्ध भक्ति में किसका अधिकार है। इसीलिए हम उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजते भी हैं, शिव जी। इसीलिए हमारे जो है अखंड गुरु तत्व भी कहे जाते हैं। और शिव जी सब समय एक ध्यान में रहते हैं, कैलाश पे माला भी बजते हैं। तो ये भी मैंने बताया था पहले कि शिव जी के कान के पास जो वो होते हैं शेष, हाँ, शेषनाग जी जो होते हैं, वो अनंत शेष होते हैं। वो सब समय श्री कृष्ण की कथाओं का शिव जी के कानों में प्रवेश कराते हैं। और शिव जी खुद कैलाश पे पार्वती मैया को भागवतम सुनाते हैं, कृष्ण की अनंत लीलाएं सुनाते हैं। फिर जो, क्योंकि उनके इष्ट श्री कृष्ण हैं, पर किंतु जब क्या होता है, जब कोई उनका तामसिक प्रवृत्ति का होता है कुछ, उन्हें ही भगवान मानता है तो वो उसे अपने पास रख लेते हैं। जो उन्हें ऐश्वर्य उसमें मानता है उनको वैकुंठ भेज देते हैं। जो माधुर्य भाव लगता है तो फिर वो उनको और भजन करके वो और अंदर चला जाता है, अंदर अंदर और एंट्री होती चली जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे आप ब्रह्म ज्योति में। ठीक है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति में हमारा दीदी यहाँ पे एक चीज और, चित्त है। हाँ जी, आप जिसको चित्त जगत जो बार बार कह रहे हैं, चित्त जगत को थोड़ा सा बता दो कि चित्त का अर्थ क्या है। हाँ, चित्त यानी चैतन्य। चैतन्य मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। हमारा तो जड़ जगत है ना। इसका मतलब ब्रह्म ज्योति से ऊपर जितना भी है वो सब चित्त जगत है। ब्रह्म ज्योति भी चित्त है। अच्छा, ब्रह्म ज्योति भी चित्त है। ब्रह्म ज्योति में चित्त है ना। हम्म। चित्त तो है, क्योंकि ये भगवान की इनफल्जेंस है। इसको देखो आप, चार्ट को अगर ध्यान से
स्क्रीन में आ पाएगा तो ऊपर से जो राधा कृष्ण के नखों में से एक ज्योति निकल रही है और उस ज्योति की किरणों को यहाँ ब्रह्म ज्योति तक दिखाया हुआ है। देखो आप, दिख रहा है क्या? दिखा सबको क्या? हाँ हाँ, दिखाया गया है। हाँ, दिखाई गई है ना किरणें, और ये हाँ यहाँ हाँ, कारण जल तक आ रही है। जो व्हाइट कलर की हैं। हाँ जी, कारण हाँ, जल तक आ रही है ये ये वाली किरणें। जो व्हाइट व्हाइट कलर की हैं। हाँ जी, तो ये जो है ये भगवान की नख ज्योति है, जो राधा और श्री कृष्ण के नखों से निकलता है ना प्रकाश, तेज, ये वो वहां से होता हुआ सारे लोगों को प्रकाशित ये करता सब हुआ आ रहा ब्रह्म है। ज्योति कारण जल तक आ रहा है। तो जहां तक ये प्रकाश आ रहा है ये हमारा चित्त जगत है। कारण जल भी चित्त जगत में आ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। कारण जल भी तो आ रहा है, तभी तो वहाँ कारणोदशाई विष्णु बैठे हैं ना। ठीक है ना, कारण, ठीक है। क्योंकि वो विरजा नदी है, विरजा नदी ही गंगा नदी है हमारी, इसी का जल है जो पृथ्वी लोक पे हमें प्राप्त हुआ है। तो वो इसी नदी का जल है, वो वामन अवतार में आया था हमारे पास, है ना। तो उसका भी एक्सपेंशन बाद में दूंगे, पहले फिर इसी को कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है अब हमारी? ब्रह्म ज्योति भी चित्त है, क्योंकि ये श्रीमती राधिका और श्री राधा कृष्ण के हमारे नखों की ज्योति है। पर इसमें क्या होता है, जो लोग इसमें जाते हैं ना, जैसे योग साधना में जाते हैं जो लोग, कि सिर्फ भगवान का भजन तो करना नहीं है, हम तो जी ब्रह्म ज्योति में अहम ब्रह्म अस्मि वाले, है ना, और शिवो अहम वाले, कि मैं ही भगवान हूँ। शिवो अहम वाले तो और भी ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया क्या, शिवो अहम यानी तुम शिव हो, तुम इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो अगर तुम शिव हो तो फिर शिव कौन है? और तुमने शिव मान लिया, तो जो उनकी पत्नी है पार्वती जी या महाकाली या दुर्गा जी, तो जो भी उनकी पत्नी है वो क्या करेंगी फिर? वो तो तुम्हें मार के खा जाएंगी, मार के नहीं खाएंगी। ओ, अपराध तुम्हें हो गया, कष्ट उनके दे, चरणों में अपराध, अपराध हो गया, अपराध तुम हो अपने गया। आप को देवी का पति बता रहे हो शिवो अहम बोल के, है ना। तो ये उनके प्रति अपराध हो गया, तो देवी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती उस चीज से। और जो कहते हैं अहम ब्रह्मो अस्मि, वो कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। अब अगर तुम ब्रह्म हो तो फिर तुम भैया एक ईंट उठा के दिखा दो जरा अपनी उंगली पे, क्या हाथ से उठा दो, 2 उंगलियों से उठा लो, ऐसे उठा लो। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, ब्रह्म क्या नहीं कर सकता, ब्रह्म तो भगवान है ना। तो तुम कैसे कह रहे हो अहम ब्रह्मोस्मि? अरे हमारे तो एक छींक आती है तो वो हमारे करुणा हो जाता है ना। हमारे अंदर क्या शक्ति है? कोई शक्ति तो है नहीं, शक्ति विहीन है हम लोग। तो हम ये भी कैसे कह सकते हैं अहम ब्रह्मोस्मि? तो ये भी अपराध है। पर जो लोग इस तरह की आराधना करते हैं, ब्रह्म में जाने के लिए करते हैं, वो जो शून्यवादी लोग होते हैं, जो निराकारी लोग होते हैं, जो निर्विशेष को मानते हैं कि मतलब भगवान में कोई विशेषता नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है ना, भगवान सिर्फ एक शक्ति है, भगवान सिर्फ एक ज्योति है, इस तरह से जो लोग जाते हैं वो फिर ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। पर ब्रह्म ज्योति में जाने का क्या अर्थ है? अपनी ही आत्मा का हनन करना, क्योंकि हम सबकी आत्मा का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है, और वो स्वरूप भी हमारा पहले से ही डिसाइडेड है। अभी अभी हम जब आगे जाएंगे ना कारण जल में, तब इस बात को और क्लियर करेंगे कि हम सबका स्वरूप डिसाइडेड है, कि हमें रामलोक में जाना है, अयोध्या में जाना है, या मथुरा जाना है, या द्वारका जाना है, या कृष्ण के पास जाना है उसमें, या हमें कैलाश जाना है, या वैकुंठ जाना है। ये सब हमारा प्री डिसाइडेड है। पर होता क्या है, जब हम एक गुरु के संपर्क में आते हैं ना, तो वो गुरु, हमारे उस गुरु का कार्य क्या है? हमारे स्वरूप को जगाना। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हमें कहाँ लेके जाना है, पर होगा ये कि हमारा जो स्वरूप होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें गुरु भी मिलेंगे। हम ऑटोमेटिकली इसी प्रकार के भक्तों के संग में आएंगे, इसी प्रकार के भक्तों से हम प्रभावित होंगे। जहां हमारी डेस्टिनी होगी उस तरह के गुरु के पास हम पहुंचेंगे, वहां से हम हरिनाम दीक्षा लेंगे, और फिर वहां से हम भजन करके साधन करके फिर अपने गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे। पर होता क्या है, जो लोग ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, अब उन्होंने क्या गलती कर दी? उन्होंने भगवान को निराकार निर्विशेष तो मान लिया, है ना, और उन्होंने भगवान के रूप को माना नहीं। अब उनसे गलती हो गई, उन्होंने गुरु भी ऐसे ही बना लिए ब्रह्म ज्योति वाले। अब उन्होंने गलती से भी हरिनाम या दीक्षा अगर ले लिया तो फिर भी बच जाएंगे ब्रह्म ज्योति में जाकर भी। पर जिन्होंने नहीं लिया और बिना लिए, उनको जो है ब्रह्म ज्योति में अगर स्थान मिल गया, तो जैसे एक न्यूट्रल एनर्जी होती है ना, फील कर सकते हैं प्रभु जी वो सब कुछ। ब्रह्म ज्योति में भी जो जाएंगे ना, वो उस शांति को फील करेंगे, जो वहां शांति है। वो तो सब सिर्फ ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे एक खाली कमरे में आप बैठे और वहां कुछ भी नहीं है, बस तो ना वही कोई वही के होके रह जाएंगे वो लोग। हाँ, ना तो कोई सामान है, ना कोई
कुछ भी नहीं है, एक शून्य में बैठे हो आप, और हमेशा चारों के लिए तरफ चले जाएंगे शून्य है, दीदी, वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यानी एक तरह से उसमें होता खत्म ही है एक तरह से वो। इस स्थिति को बोला जाता है मुक्ति। जो लोग मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष क्या है? सुख और दुख से निवृत्ति, जन्म और मृत्यु से निवृत्ति ही मोक्ष है ना। तो जो लोग मोक्ष की लेकिन कामना आनंद करते नहीं है हैं ना, ना, आनंद नहीं है वहां, आनंद है नहीं ना। मोक्ष है वहां, सिर्फ आप शून्य होके। तो इसको कहते हैं आत्मा का भी हनन, आत्महत्या कर ली हमने। लेकिन दीदी क्यों? आपने कभी एक बात जोड़ी कि जी। जिन लोगों ने हरिनाम ले लिया, हम्म, जैसे मान लो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि और पूरा समय निकाल दिया अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद जाने से ठीक पहले 1 महीने 15 दिन पहले या 2 महीने पहले उनका हरिनाम हो गया, जी। है ना। ऐसा हुआ, ऐसा हम्म, हुआ कि मैंने एक बहुत बुजुर्ग थी, उनका जी। हरिनाम कराया और लगभग 20-22 दिन के बाद वो एक्सपायर कर गई और गुरुदेव के दर्शन करने आई, गुरुदेव से हरिनाम लिया और हरिनाम करके गई वो 20-22 दिन। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का क्या होगा फिर? क्योंकि जिन्होंने गुरु बना लिए ना, हाँ और वो अगर शुद्ध गुरु हैं, हाँ, जिन्होंने हरिनाम ले लिया, हरिनाम में दीक्षा ले लिया, हरिनाम भी ले लिया, गुरु का कार्य है कि उन्हें नरक से भी खींच के लाना, ब्रह्म ज्योति से भी खींच के लाना। तो अब वो कहाँ गई होंगी? वो ब्रह्म ज्योति में भी है तो गुरु खींच लेंगे, वो फिर पृथ्वी पर ले आएंगे उनको, वो फिर पृथ्वी पे आके फिर भजन करेंगे और वो फिर जाएंगे अपने अच्छा, वो डेस्टिनेशन ब्रह्म पे। ज्योति से आगे अपने आप नहीं जाएंगी, वो पहले भूलोक पे आएंगी और उसके बाद भूलोक पे आके फिर से भजन करेंगे वो। ठीक ठीक। फिर से उनके गुरु लेकर आएंगे, उनकी कृपा से वो ब्रह्म ज्योति से भी लौट कर आएंगे। क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में शांत बैठ नहीं पाएंगे, वो कृपा करेंगे, गुरुदेव हमें, हम कहाँ आ गए, ये तो बिल्कुल शून्य है। तब उनके गुरु उन्हें खींच लेंगे और वो फिर से भजन करके चले जाएंगे। अभी ब्रह्म ज्योति तक शायद क्लियर हो गया सबको। हाँ जी, आपको हो गया या सबको हो गया? नहीं, बाद में तो फिर नए सब लोग भी प्रश्न है ना करेंगे जी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं। ये था हमारा यहाँ तक चित्त जगत। तो अभी आप एक बार ब्रह्मांड का अब पूरा चार्ट दिखा दो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में। ये मेरे इस पे तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैंने पूरा दिखा क्या दिया करूं? और इसको बड़ा करके ऊपर नीचे करके दिखा देता हूँ। मैं बता देता हूँ इसको कि ये यहाँ से ब्रह्म ज्योति से लेकर के कैलाश, कैलाश से ऊपर आपका ऐश्वर्य धाम में आपका वैकुंठ आ गया, वैकुंठ के बाद फिर आपका माधुर्य धाम, माधुर्य धाम के बाद फिर अयोध्या धाम, फिर मथुरा धाम, फिर गोलोक वृंदावन। ये सारा के सारा चित्त जगत है। ठीक है दीदी? हाँ जी। और अपने अपने भाव उसके सात्विक और रासिक और तामसिक के हिसाब, प्रवृत्ति के हिसाब से जो शिव जी हैं वो अलग अलग लोकों में भेज देते हैं, और जो तामसिक और राजसिक होते हैं वो अपने पास कैलाश में रख लेते हैं, है ना? यही ना? तामसिक ही रहते हैं इनके पास, राजसिक अच्छा, तो ऐश्वर्य धाम चले जाते हैं। ऐश्वर्य धाम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं कारण जल की तरफ। हाँ जी, तो इसमें क्या है, जो ये पूरा चार्ट हम देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये मान लो 100% पूरी सृष्टि है ना। तो 100 में से ये जो हमारा 3/4 है वो तो चित्त जगत है, ब्रह्म ज्योति तक। हाँ, 75% हमारी चित्त जगत है और 25% ही जड़ जगत है बस। मतलब जिसमें हम लोग हैं, जहाँ ये पृथ्वी है, स्वर्ग है, मतलब कारण जल तक तो हो गया 75 जी, और जो 75% चित्त जगत, हाँ, कारण जल तक। हाँ। और अब जो इसमें जो ब्रह्मांड आ रहे हैं सारे, ये हमारे जड़ जगत हैं। जो ये हमारे को अंधेरा एरिया दिख रहा है ना पूरा, लेकिन ये भी एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। वो देखो इसमें बने हुए हैं ना छोटे छोटे बहुत सारे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। तो इसमें जो एक्सपेंशन दिया वो सबसे छोटे ब्रह्मांड का और 4 मुखी ब्रह्मा जी का दिया। हाँ, ठीक है। ठीक तो है दीदी, अब ये कारण जल में जो विष्णु लेटे हुए हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, इनका कार्य क्या है? कारणोदक्षाय विष्णु विरजा नदी में लेटे हुए हैं और ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब ये सांस छोड़ते हैं ना, तो ये जो ब्रह्मांड है, जैसे हमारे जो रोमकूप है, हम अपने शरीर से उदाहरण दे रहे हैं, हमारे रोमकूप है जैसे, तो एक एक रोमकूप से ब्रह्मांड नित्य निकलते रहते हैं इनके शरीर से। देखो, अगर इस पिक्चर को आप ठीक से देखोगे तो इनके शरीर से निकलते हुए छोटे छोटे बुलबुले दिखाए जा रहे हैं। अब कोई बुलबुला बड़ा, कोई बुलबुला छोटा, है ना। अब आ गया मेरे पास स्क्रीन। ये छोटे बड़े हैं और इनमें से एक बुलबुले का उदाहरण दिया है ये। हाँ, एक बुलबुले का, वो भी सबसे छोटे बुलबुले सबसे छोटे बुलबुले का। हाँ, सबसे छोटे बुलबुले में 4 मुखी ब्रह्मा जी होते हैं। फिर बड़े होते 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 कहते हैं कई 10,000 लाख तक ब्रह्मा होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े भी ब्रह्मांड होते हैं।
और छोटे छोटे भी ब्रह्मांड होते हैं। तो ये सबसे छोटे ब्रह्मांड का एक्सप्रेशन दिया, इसलिए दिया क्योंकि इस समय यहाँ पे जो शास्त्र बन रहे हैं हमारे पास, जो भागवतम लिखी गई है, जो विष्णु पुराण लिखा गया है, जो शिव पुराण लिखा गया है, वो इस वाले ब्रह्मांड में लिखा गया है और हम सबसे छोटे ब्रह्मांड में, इसलिए उसी के शास्त्रों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा दीदी, यहाँ एक प्रश्न और उठता है, फिर जी। यूनिवर्स किसको कह रहे हैं इनमें से हम? एक ब्रह्मांड को या पूरी सृष्टि को? नहीं नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड को। सिर्फ एक ब्रह्मांड को? जी, और एक ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स बोल रहे हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अपने सूरज चांद सितारे हैं? बिल्कुल है। ठीक है। वो तो ब्रह्मांड के क्या, लोकों के भी हैं, जो ब्रह्मांड में लोक है। अच्छा, लोग, अभी हम लोगों पे आएंगे, वो तो फिर और हाँ, वो तो अभी गहन विस्तार ब्रह्मांड होगा। में तो बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। आपको हमने तो पढ़ा भूगोल में बिल्कुल भी, बिल्कुल। बहुत सारे हैं, सूर्य लोक भी बहुत हाँ, सारे जैसे हैं। कई बार मूवी में या कहीं दिखाते हैं कि भाई दूसरे ग्रह से कोई उड़न तस्त्री आई, वहां हाँ के हाँ। एलियंस आए, तो मतलब ये है कि एक ब्रह्मांड के ग्रह अंदर ही, एक ही बहुत ब्रह्मांड के सारे अंदर। हैं, हाँ, बहुत सारे हैं। ये मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बहुत सारे हैं। गैलेक्सी बहुत सारी हैं, कहने का अर्थ एक ये है थोड़ी है। कि एक यूनिवर्स का मतलब है कि एक ब्रह्मांड में भी कई सारे यूनिवर्स, हाँ, उस दृष्टि से वो हो गया है ना? बात, क्योंकि अभी तो लोगों की बात हो रही है, लोगों में तो अभी हाँ, कुछ बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। किसी अभी तो को हम लोक देखा में ही नहीं गए हमने। नहीं, हम तो पृथ्वी लोक के की बात सिवा ही नहीं तो, कर रहे हैं। हाँ, अभी तो हम बात ही नहीं, ब्रह्मांड का भी तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अभी मैं एक हाँ ब्रह्मांड का ओपन कर दूं? जी। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। अभी इनसे पूछो, ये इनको क्लियर हुआ कि ये जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जहां तक ये किसी को विश्व, डाउट है कि कारण जल तक, नहीं गुरुजी, मुझे तो अब सारा क्लियर है, हाँ, बाकी औरों को मैं पूछ क्योंकि रहा हूँ। सेकंड टाइम हो रहा है ना, तो मेरे सेकंड को टाइम हो क्लियर रहा हो है, रहा हाँ। है। हाँ, वो अच्छा रहता है दोबारा दोबारा होना जिनका ना। फर्स्ट टाइम है वो प्रश्न कर सकते हैं। हम कारण जल तक आ गए, अब हम ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे तो दूसरा चार्ट, यानी इसी एक ब्रह्मांड का हम थोड़ा सा और बड़ा वाला रूप निकालेंगे, ताकि वो आपको और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा है, तो हम ब्रह्मांड को और थोड़ा सा बड़ा लेकर के देखेंगे, तब आप ऊपर वाला कारण जल नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है, कारण जल तक क्लियर है? विष्णु जी, कारणोदक्षाय विष्णु जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जैसे हमारे रोमकूप हैं, ऐसे ही उनके हर रोमकूप से एक एक बुलबुला निकलता है, और बुलबुले का अर्थ है एक ब्रह्मांड, जो एक छोटा भी नहीं, होगा। एक एक रोमकूप से भी लाखों हाँ, ब्रह्मांड एक निकलते एक हैं। रोमकूप से भी लाखों, ठीक है, तो लाखों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और और अब ये हम, विरजा नदी है, विरजा हम्म, जल में ये सारे के सारे तैरते रहते हैं। हम्म, हम तैर रहे हैं अभी भी इसमें, हाँ, हम तैर रहे हैं। पूरा और ब्रह्मांड। हाँ अब जी। हम जब आगे बात करेंगे तो सबसे छोटे बुलबुले के अंदर जो एक ब्रह्मांड है जिसमें 4 मुखी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मांड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, सो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा कोई कि बात नहीं। मतलब इतना सारा ब्रह्मांड होने का और कारण जल और इतने सारे ब्रह्मांड होने का मतलब पर्पस क्या है? मतलब ऐसा क्यों है इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो क्यों हमें बना दिखता दिया? है एकदम कॉम्प्लिकेटेड, इतना मतलब क्यों? कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया? हाँ जी। हाँ, ये तो दीदी जीव बहुत सारे हैं ना एक्चुअली, और जीव नित्य और आते जा रहे हैं भगवान के उस पर से, और आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। और ये जीव कौन है? यहाँ से जितने भी जीव प्रकट हो रहे हैं ना, अच्छा सबसे पहले तो कि क्यों बनाया है ना, क्योंकि कृष्ण है रसो वह सहा, रस के सागर है वो, और सारे के सारे रस उनमें समाहित हैं। तो कृष्ण की क्या इच्छा हुई कि मुझे और रस का आस्वादन करना है, मुझे और रस का आस्वादन करना है। अब क्या, हर एक जीव के हृदय में अलग अलग प्रेम है। आपके हृदय का प्रेम का टाइप कुछ और है, मेरे हृदय का प्रेम का टाइप कुछ और है, प्रभु जी के प्रेम का कुछ और टाइप है। तो कृष्ण को क्या ना, सब प्रकार के रसों का आस्वादन करना है। और इन सारे रसों का आस्वादन कौन कराती है? श्रीमती राधिका। तो क्या किया फिर उन्होंने? कृष्ण के रस के हेतु गोपियां बनाई, जो नित्य सिद्ध परिकरों की हम बात कर रहे हैं, है ना। और रस के आस्वादन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रसों में बहुत सारे लोक बना दिए। फिर बहुत सारा ये उन्होंने ऐश्वर्य धाम भी बना दिया, कैलाश भी बना दिया, फिर ब्रह्म ज्योति भी। अब क्या कर रहे हैं? अब जीव बना दिए उन्होंने। अब ये जीव क्या कर रहे हैं? प्रकट होते जा रहे हैं, नित्य प्रकट हो रहे हैं, ये बंद नहीं हुए होने, नित्य इनके शरीर से प्रकट होते जा रहे हैं, जीव होते जा रहे हैं। और उन जीवों में क्या है, पहले से ही वो शक्ति डाल दी गई कि कौन शिवलोक को जाएगा, कौन वैकुंठ को जाएगा। हमारा स्वरूप अंदर निहित है, अभी वो सोया पड़ा है।
अभी उसको जगाने का कार्य हमारे गुरु आके करेंगे, है ना। तो जैसे जैसे वो जागेगा वैसे वैसे वो भजन करेगा, उस प्रणाली से भजन करके वो अपने अपने लोक को चला जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उस सारे रस का स्वादन कर रहे हैं, तो इसलिए इतना सारा एक्सपेंशन उन्होंने बनाया। हाँ जी, मतलब हम जीवों के लिए ये मतलब हमारी लाइफ जो है वो 100% है उनके लिए। हम बस एक बहुत, अगर हम पूरा देखेंगे, पूरा अगर हम अंडरस्टैंड करें कि सारे जी, ब्रह्मांड, हम उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारा लाइफ जो है वो 100% है। तो मतलब मैं मैथमेटिक्स अगर करूँ तो मतलब उनको क्या मजा आता है, हम लोग इतना छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और हमारी लाइफ हमारे लिए मतलब थोड़ी डिफिकल्टी से गुजरते हैं। तो मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रही थी कि हाँ, तो इट्स जस्ट लाइक अ प्ले, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हमें चाहिए होता है, ऐसे भगवान को चाहिए एंटरटेनमेंट। वो चित हम्म एंटरटेनमेंट ले रहे हैं हमसे, वो देख रहे हैं हम्म कौन कैसे सफर कर रहा है, कौन कैसे भजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे अच्छा, ये शेर बन के इसको फाड़ रहा है अभी, अच्छा उनको आनंद आता है, क्योंकि उन्हीं का हम्म तो एक्सपेंशन है सारा। एक्चुअली आ तो हम भी वहीं से रहे हैं। अभी हम हम्म यहाँ पे अभी हम ये क्लियर करेंगे कि जीव कैसे आ रहे हैं, जीव बने कैसे, हम लोग कैसे बने। जो चित्त जगत के लोग थे वो तो बन गए जब ही, और वो चित्त जगत में ही है। पर ये जड़ जगत में लोग आ कैसे रहे हैं इन ब्रह्मांडों के अंदर, बात अभी हम यहाँ पे ये वाली करने वाले हैं कि हम लोग आ हम्म, कहाँ से रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है सब कुछ भगवान के। तो हमें भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें भी जी, इसे उसी पर्सपेक्टिव में हमें देखना भी इतना चाहिए सीरियस कि नहीं लेना चाहिए फिर। मतलब नहीं। क्या पूछना चाह रही हैं आप, क्या चीज सीरियसली नहीं लेनी चाहिए? हमें भी ऐसे देखना चाहिए कि हम इतने सारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है, तो हम बहुत अपनी लाइफ को भी सीरियसली ले लेते हैं। नहीं तो लेनी हमें चाहिए भी दीदी, बिल्कुल भी नहीं हम्म, लेनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो भगवान हम्म, की इच्छा से हो रहा है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हम्म, हम तो मैं और मेरे का अभिमान करके ही तो कष्ट भोगते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये हम्म, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, अगला शरीर कुछ और मिल जाएगा किसी और बॉडी में, हम्म, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कपड़े बदलते जा रहे हैं। तो कपड़ों की तो कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू किसकी है, हमारी। तो वैल्यू किसकी है, हम्म, हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी। तो आत्मा के बल पे जिस दिन हमने शुरू कर दिया ना जीना, फिर हमारा सुख दुख सब खत्म हो जाएगा, और हम सब कुछ भगवान को मानने लगेंगे और उनकी सेवा करने लगेंगे। एक्चुअली यही तो भगवान चाहते हैं, कि कब हम उनकी सेवा में आएंगे। एंड एक्चुअली क्या है, हमारी स्वतंत्र इच्छा थी। भगवान ने जो जड़ जगत के जीव आ रहे हैं ना, उनकी स्वतंत्र इच्छा है। जो चित्त जगत के जीव हैं, उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। वो तो बस हम्म, श्री श्री राधा और कृष्ण के भजन में मग्न है। अपनी कोई इच्छा नहीं होती उनकी स्वतंत्र, उनकी इच्छा क्या है, बस मैं कैसे अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, है ना। हम्म, तो चित्त जगत के परिकरों की तो सेवा फिक्स है कि वो उसी सेवा को करेंगे। अच्छा, अब जो जड़ जगत में आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, भगवान कह रहे मेरी तो स्वतंत्र इच्छा है, पर कुछ जीवों की भी तो स्वतंत्र इच्छा है कि नहीं है। अगर हम उनकी अधीनता स्वीकार करते ही नहीं और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें भी स्वतंत्र इच्छा दे दी। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, अभी मैं टीवी में कुछ भी देख सकती हूँ, अभी आप इस समय में क्लास भी अटेंड कर सकती हो, और आप थिएटर में जाके मूवी भी देख सकती हो, कोई और क्लब में भी जा सकती हो, और माला भी कर सकती हो। ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हमें एक समय दे दिया, फैसिलिटी दे दी, हमें उस फैसिलिटी का यूज कैसे करना है। पैसा दे दिया, उस पैसे से हम सिंगापुर भी घूमने जा सकते हैं और वृंदावन भी जा सकते हैं, है ना। कुछ भी हमें दिया कि ये तुम्हें दान करना है, अब वो दान हम गुरुदेव को भी कर सकते हैं, और हम किसी भिखारी को भी कर सकते हैं, या हम अपनी किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम खाना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं। जब भोग की इच्छा जीव की होती है, तब वो जड़ जगत में आता है। जड़ जगत के जो जीव है वो भोग की इच्छा के कारण, ठीक है भोगो जो तुम भोगना चाहती हो, तुम्हें एक्ट्रेस बनना है बनो, तुम्हें व्यापारी बनना है बनो, तुम्हें 56 भोग खाने हैं खाओ। तो वो हमारी स्वतंत्र, हम बन रहे हैं ना यहाँ पे, आधिपत्य है ना हमारा। मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा कहना कैसे नहीं मानेगा, है ना। मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी तो एंजॉयर बन रहे हैं यहाँ। हम यहाँ पे खुद को, हम तो सरेंडर नहीं हो रहे ना किसी के आगे। हम मैं और मेरा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है भाई, तुम मैं और मेरा में जियो, जब मैं और मेरा से परेशान हो जाओ तब आ जाना मेरे पास। तो इसलिए हम भोग कर रहे हैं। और तो अब यहाँ पे जो कानोदक्षाई विष्णु है ना, तो यहाँ पे हमें, यहाँ माया देवी पता नहीं चार्ट में दिखा रहा, देखो एक ईक्षण करते हुए दिखा, एक मुझे एक क्लियर नहीं हो रहा सेकंड, प्रभु जी, बड़े मैं चार्ट में है क्या नहीं मैं देखता माया हूँ। देवी दिखाई है, देखना जरा। एक सेकंड।
जी, क्योंकि जो मेरे पास है ना इसमें दिख ना रहा, कहाँ छोटा पे? है बहुत। जहाँ कारणोदक्षाई विष्णु है ना, इनकी हाँ। आंखों से एक प्रकाश निकल के माया देवी पे ईक्षण कर रहे होंगे ये। मैं बड़ा करता हूँ। एक सेकंड। ये देखो जो एक लाइट सी आ रही है ना, ये देख रहा हूँ। इसमें मैं पढ़ नहीं पा रही क्या लिख रहा है। ये जो एक लाइट सी दिखा रहे हैं ना यहाँ से निकलती हुई, विष्णु जी से आके किधर आ रही है। लाइट आ तो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या करते हैं, अपने नेत्र से माया देवी को देखते हैं। जब माया देवी फिर जीवों का प्रसव करती है वो, माया तो कहीं फिर लिखा जब हुआ है? माया देवी कहीं लिखा है? मेरे को यहाँ कुछ लिखा हुआ है पर मैं उसको पढ़ नहीं पा रही कि ये लिखा क्या है, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही। आप उसमें पढ़ पा रहे हो तो मैं मुझे देख मालूम रहा है, हूँ। मेरे लिए बिल्कुल विजिबल नहीं है, बहुत छोटा लिखा हुआ है ये। फोटो खींच के देखूं मैं एक्सपेंड करके इसको, अगर पढ़ने में आए। एक सेकंड देख रहा हूँ। जी, नहीं ये तो फट गया सारा, मेरे में तो विजिबल बिल्कुल भी नहीं है क्या लिखा है। देख रहा हूँ। अच्छा चलो जो भी होगा व्हाटएवर, ठीक है। पर हम बता रहे हैं जो है लिखा हुआ। यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो वैसे यही है कि जो ये जहाँ जब ये कारणोदक्षाई विष्णु माया देवी पर इक्षपात करते हैं, यानी ऐसे उनको देखते हैं सिर्फ, तो उनके नेत्र भंगी से ही माया देवी जीवों को प्रसव करती है। और वो जीव कैसे हैं, जैसे एक तलवार की नोक होती है ना, ऐसे तलवार की नोक पे ऐसे अगर हम राई की दाने डालें तो वो कुछ इधर गिर जाएंगे, कुछ इधर गिर जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है कि वो कहाँ गिरेंगे, है ना। नहीं, तो वो जैसे कारणोदक्षाय विष्णु जी, अपनी आंखों से देख रहे हैं हाँ जी, और माया को क्या कर रहे हैं? माया देवी माया को। को देख रहे हैं, माया को देख रहे हैं बस। ठीक है। तो जैसे ही और माया देवी को देखते हैं तो जीव प्रकट हो जाते हैं। ओके। ठीक है, ठीक ठीक। तब वो जीव अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं। अब वो जीवों जाते कब है ब्रह्मांडों में, बात यहाँ पे ये हो रही है। पहले तो वो होते हैं यहीं पे कारणोदक्षाई कारण जल में, कारणोदक्षाई विष्णु के पास। तो जैसे ही जीव ऐसे, उसको कहते हैं हम तटस्था शक्ति। ये जो कारण जल है ना, ये हमारी तटस्था शक्ति है। ये अलग कर रहा है, देखो चित्त जगत को और जड़ जगत को अलग मैं कर रहा है शेयर ना। करता हूँ, शेयर करता हूँ। जी, ये देखो हमारा कारण जल जो है चित्त जगत को और जड़ जगत को अलग कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये व्हाइट कलर की जो रोशनी है इससे इस अलग कर रहा है। हाँ, ये तो वाला जो है यूनिवर्स कारण को जल अलग कर में, रहा है, एक यूनिवर्स को अलग कर रहा है वो। हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु कारण जल अलग कर रहा है। जो कारण जल की बाउंड्री है ना, जो ऊपर जहाँ लाइट आ रही है ब्रह्म ज्योति की, हाँ हाँ हाँ। जहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु है, जहाँ से प्रकट हो रहे हैं, समझ वो गया, जो है समझ वो तटस्था शक्ति है। गया। अच्छा, ये तटस्था वाली का मतलब, हाँ, जहाँ तटस्था का कारण मतलब कारण जल लिखा है, यहाँ पर हम्म, जो रोशनी है ये तटस्थ तक सकती है। ये तटस्था शक्ति है ठीक हमारी है यहाँ पर। ठीक है ठीक है। तो इस तटस्था शक्ति में जीव उत्पन्न होते हैं। जब विष्णु जी देखते हैं माया देवी को तब जीव उत्पन्न होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, उस जीव को पूरी की पूरी छूट होती है कि वो वहां से ऊपर तक, अंदर तक, गोलोक धाम को भी देख सकता है, अयोध्या धाम को भी देख सकता है, द्वारका धाम को भी देख सकता है, ऐश्वर्य धाम को भी देख सकता है, अयोध्या धाम को भी और कैलाश को भी, सब कुछ देख सकता है वो। तो उसे जो अच्छा लगेगा वो चूज कर सकता है और जा सकता है। नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया, मेरे को कंफ्यूज होगी। बैकुंठ तक देख सकता है वो बस। अच्छा, वैकुंठ। माधुर्य धाम नहीं देखेगा, हाँ, माधुर्य धाम नहीं देखेगा, वो वैकुंठ तक देख सकता है बस। तो वैकुंठ और कैलाश में उसे जो अच्छा लगे वो वहां जा सकता है, चूज कर सकता है कि मुझे कहाँ जाना है। अगर तो वो यहाँ चला गया तब तो ठीक, पर अगर वो यहाँ नहीं गया, उसने नहीं देखा और उसे माया देवी ने अट्रैक्ट कर लिया कि भाई बड़ी चकाचौंध है यहाँ तो, क्योंकि माया देवी तो भोग दिखा रही है ना, वो तो सरेंडर दिखा नहीं रही। भगवान के धामों में तो सरेंडर है, उस जीव को सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। किंतु अगर वो इधर आता है तो उसके लिए भोग है, चकाचौंध है, भाई आ तू पोस्ट एंजॉय कर, तू खाने को एंजॉय कर, है ना, एंजॉय ही हो गया तू अब।
तो फिर वो इसमें आ जाएंगे, ब्रह्मांडों के अंदर जीव चले जाएंगे वो सारे। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो वाले जो तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए जीव, वो बिल्कुल ऐसे समझो, उनका साइज क्या होता है, जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ये हमारी जो बाल है ना, एक बाल सिर का, इसकी जो टिप है, उस टिप को भी 10,000 पार्ट्स में काट दो आप। ये इतना बड़ा साइज जीव का है। 10,000 पार्ट जब कट जाएगा इस छोटी सी नोक का भी, तो जो उसका एक पार्ट निकल के आएगा वो है आत्मा का साइज। ओके। हर जीव में वो ये आत्मा का साइज है, चाहे वो हाथी में है, चाहे ड्रैगन में है, चाहे चींटी में है, चाहे बैक्टीरिया में है। तो वहां पे जो तटस्थ शक्ति पे जो जीव उत्पन्न हो रहा है, वो आत्मा ही उत्पन्न हो रही है या वहां पे पूरा जीव ही उत्पन्न हो रहा है? नहीं नहीं, वो आत्मा ही तो है प्रभु जी। वो आत्मा है, शरीर हाँ, उसको यहाँ मिलेगा, हाँ, यूनिवर्स में उसी को आके तो मिलेगा। उसी को तो जीव कह रहे हैं ना हम। अच्छा, जीव ठीक तो है। वहाँ प्योर फॉर्म में है, वहाँ आत्मा है वो, है ना। तो उसने पर अगर वो उधर देख लिया बैकुंठ तक तो उधर चला गया, और उधर नहीं देख करके इधर देख लिया माया की तरफ माया तो की इधर आ तरफ गया। देख लिया, तो माया ने उसको अपने क्लच में कर लिया और वो ब्रह्मांड में आ गया। अब वो ब्रह्मांड तय कैसे होगा कि कौन से ब्रह्मांड में जाना है उसको? वो किसी में भी जाएगा। अच्छा, वो कोई गिर तय जाएगा, नहीं है। जैसे आपने कहा सुई की नोक के ऊपर है, हाँ, वो कहीं तो भी गिर अब, सकता है। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे हमारी एक उसमें वो है, मान लो एक टंकी भरी हुई है गेहूं से, और हम नीचे से गेहूं निकाल रहे हैं, तो पता थोड़ी है ऊपर का कौन सा नीचे आएगा, या यहीं का नीचे आ जाएगा, या कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। तो वो किसी में कोई भी चला जाएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें जाओगे या इसमें जाओगे, तो जहाँ गया वो वहां चला गया। पर माया में आ गया, अब माया में हो गई जी सफरिंग स्टार्ट, भोगों के अनुसार भोग करेंगे तो सफरिंग तो होगी। तो दीदी यहाँ हम पहुंच गए कारण जल तक जी। और यूनिवर्स अभी देखो 9:30 हो चुके हैं। अगर सभी मिलकर के डिसाइड करेंगे इसको कंप्लीट करना तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से इसे आप नेक्स्ट उस पे ले जाओ। हाँ, वन यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स का अब रह गया ना, हाँ ब्रह्मांड, हाँ, बाकी जिसको हम यहाँ पूरा यूनिवर्स कह रहे हैं, एक्सपेंशन। हाँ जी। तो इसका अभी हम आगे अगले वाले उसमें करेंगे। पर हाँ, हाँ, और अभी तक इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है आज देखो तक की यहाँ क्लास पे का? श्रुति हैं, माता जी हैं, देव प्रभु हैं, सुमित्रा थापा हैं, कामिनी जी हैं, निशा हैं, ठीक है, और एक और अभी बीच में आके चले गए। तो ये इनका मैंडेटरी है अगली बार आना, अदरवाइज ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा फिर, है ना दीदी। अगर सब कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं तो कम से कम ये जितने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको तो आना ही पड़ेगा फिर। जी बिल्कुल, एनी हाउ, है ना। तो क्योंकि फिर पता है क्या, अधूरा रह जाएगा फिर वो सारा। हाँ जी गुरु जी। तो मैंने हालांकि स्क्रीनशॉट ले लिया है ये निश्चित करने के लिए कि मैं स्पेशली फोन कर दूंगा सबको कि भाई आपको तो करना ही है, एग्जाम में पास नहीं होने वाले हो, आपको फेल कर दिया जाएगा फिर, है ना दीदी। जी गुरु जी, सही है। ये तो उत्कंठा के ऊपर डिपेंड करता है, उत्कंठा पे भी तो डिपेंड करता है, हम जानना अपने आप को कितना चाहते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन देखो दीदी आपके भी एफर्ट्स हैं इसमें। आपने देखो वृंदावन आप वास कर रहे थे और स्पेशली आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं फरीदाबाद, तो जाहिर सी बात है आपने भी समय निकाला है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपकी वो मेहनत खराब हो, हम चाहेंगे कि सभी लोग उसको फिर से पूरा वैल्यू देते हुए ज्वाइन करें दोबारा से। हाँ जी, ठीक है, तो हम यहाँ तक के प्रश्न ले लेते हैं, कारण जल तक के। सवाल है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, तो इन सब में हमारे कर्मास का क्या रोल रहता है? कर्मास का रोल दीदी ब्रह्मांड की क्लास में पता लगेगा आपको। अच्छा, जो भी हम एक ब्रह्मांड को खोलेंगे ना, अभी तक तो कोई कर्म है ही नहीं, अभी तो हमारी हमारी चित्त जगत तक की बात हुई है ना अभी। राइट, ठीक है। हाँ, अभी कर्मास की बात हमारे ब्रह्मांड के उसमें अगली क्लास में होगी। जीव को पैदा कर दिया है, बस इतना ही हुआ है। राइट। तो ये जो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं हमारे, कुछ छोटे कुछ बड़े, उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन किसी तरह का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। इवन जब ये ब्रह्मांड खत्म होंगे ना हमारे, उसके बाद कुछ नहीं पता कौन किस ब्रह्मांड में जाएगा, फिर से दोबारा वो कर्मों के अनुसार आएगा, पर किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। तो ये जो एलियंस का मिलना या फिर जो सब होता है, वो क्या रियल में हो रहा है? इसको कैसे देखा जाए उस चीज को? नहीं, बिल्कुल है दीदी, लोग है ना इसमें बहुत सारे। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सपेंशन लेंगे तब आपको पता लगेगा। हाँ, बहुत सारी चीजें अभी इसमें, जितनी क्लास आज हो गई ना उतनी उस दिन भी हो जाएगी। उसका अकेले का इतना है हमारा एक्सपेंशन। थैंक यू वेरी मच। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कामनी जी, आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपका कोई प्रश्न है? ओके,
ठीक है दीदी, फिर ठीक है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत आभार हृदय से। आपने आपका भी आभार है हमारे सभी। ऊपर कृपा किया आपने आज। और अगली बार निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि जितने हैं उतने लोग तो कम से कम आ ही जाएं, है ना। जी जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बाकी मेडिटेशन ग्रुप में अपने प्रश्न आप वॉइस मैसेज के थ्रू डाल सकते हैं, दीदी वहां पर जवाब दे देंगी। अगर यहाँ पर अगर हाँ, आपका किसी का कवर भी कोई नहीं हो पाया। क्वेश्चन है। हाँ जी कामिनी जी का मैसेज आ गया है, उनके पास अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक है, जी। अच्छी बात है। हम्म। चलते हैं फिर। गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला गुरुदेव हम सबका मंगल करें और सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।